ये क्वेश्चन करेक्ट है या रॉन्ग है? ऑप्शन ए और बी जल्दी बताइए। बोलो डन। चलिए चलिए, अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा ध्यान से, एक चीज समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्लियरली मैं आपको बता दूं कि एनर्जी को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से? हाफ एल आई स्क्वायर और बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू एल। क्या मैंने सही लिखा है? जल्दी बताइए, क्या करेक्ट है या मैंने कोई गलत कर दिया? ये क्वेश्चन करेक्ट है या रॉन्ग है? ये क्वेश्चन करेक्ट है या रॉन्ग है? ऑप्शन ए और बी जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन मैंने सही लिखा है या गलत लिख दिया? ध्यान से देखिएगा, ये सिर्फ एनर्जी है और एनर्जी डेंसिटी में होता है हाफ बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट। ये एनर्जी डेंसिटी है, ये एनर्जी डेंसिटी है, ये एनर्जी है, अलग है। बोलो तो क्या मैंने लिखा E बराबर हाफ एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट एल, ये सही है कि गलत है? बोलो। और इसी को अगर मैं ये लिखूं ला 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 ला। चलो तो देखते हैं कितने चोर पकड़ो, चोर पकड़ो जिसने बी जवाब दिया होगा। देख 36% लोगों ने बी जवाब दिया, रॉन्ग है। देखो अब इस चोरों की लिस्ट में सबसे ऊपर है सौर्या ठाकुर, नीतीश पांडे, कुणाल कुमार, सुमित। इन सभी को भारत रत्न दिया जाएगा, इन सभी को। सौर्या ठाकुर को आज ही मैं नरेंद्र मोदी जी को फोटो खींच लेता हूँ, ला 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 फोटो खींच लिया। अब ये मैं नरेंद्र मोदी जी को भेजूंगा ताकि ये नरेंद्र मोदी जी स्वयं अपने कर कमलों से, शुद्ध पवित्र हाथों से आपको भारत रत्न का पुरस्कार देंगे। सब कैसे भारत रत्न का पुरस्कार देंगे? आपने बोला ये गलत है। देखो ये एनर्जी डेंसिटी होता है। हाँ सर, एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी है, तो ये एनर्जी डेंसिटी 1 यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी है, टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल एनर्जी तो आई, टोटल एनर्जी तो आई। ऐसा मोदी जी को अभी फोटो भेज दिया, मैंने व्हाट्सएप कर दिया व्हाट्सएप। भारत रत्न आ गया होगा तुम्हारा, चिंता मत करो, आया भारत रत्न चला गया। बेटा ये क्या है? एनर्जी डेंसिटी। अब इसी एनर्जी डेंसिटी में अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं तो टोटल एनर्जी आ जाएगा। देखो एनर्जी डेंसिटी वॉल्यूम, बताओ। हाँ सर बात तो ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी होता है हाफ एल स्क्वायर, ये तो एनर्जी होता है, और इसको एल से डिवाइड कर दे तो बता क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? ये तो एनर्जी डेंसिटी है, तो तुमने लिखा था, ये भी सही है ना? ये एनर्जी डेंसिटी है, हाँ एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी बाई वॉल्यूम है। तो ये तुम्हारी एनर्जी हाफ एल स्क्वायर और वॉल्यूम से डिवाइड, एकदम सही है, ये भी सही है। मैं थोड़ा घुमाया, तुम लेट गए। ऐसे याद रखो कि ये एनर्जी है, ये क्या एनर्जी है, सिंपल है, ये एनर्जी है, और ये क्या एनर्जी डेंसिटी। तो अगर एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो तो टोटल एनर्जी मिल जाएगा। ये क्या एनर्जी, इस एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करो तो एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगा, सही है। तो तुम्हारे क्लास के 36% लोगों को मोदी जी इसी 15 अगस्त को बुला के नोबेल प्राइज भारत रत्न देंगे। इसी 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2025 को, इसी 15 अगस्त 2025 को भारत रत्न दिया जाएगा सभी तुम्हारे बैच के 36% जनता को। यस, क्या हुआ? 15 अगस्त निकल गया। तो पास्ट में जाके तुम सबको टाइम ट्रेवल कराऊंगा मैं, पीछे 15 अगस्त को ले जाऊंगा, फिर मोदी जी से वो तुमको भारत रत्न दिलवाऊंगा और फिर मैं तुमको सितंबर में ले आऊंगा। टाइम ट्रेवल करा के ले जाऊंगा, लेकिन दिलवाऊंगा तो 2025 15 अगस्त को। यस चलिए इसको लिख लीजिए, सभी बच्चे को 36% जनता को मैं क्या करूंगा, टाइम मशीन में रखूंगा, पीछे ले जाऊंगा, 15 अगस्त 2025 को मोदी से नोबेल प्राइज दिलवाऊंगा, फिर तुमको लाके यहाँ पे पकड़ दूंगा। लेकिन नोबेल प्राइज में दिलवा के आऊंगा 15 अगस्त 2025 को। क्या देख, नीट 2023 का सवाल है, इसको कर, नीट 2023 का सवाल है, देख यहाँ पे सवाल है। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 मिली हेनरी कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर। देखो कैसे सवाल पूछते हैं। हाफ एल मैग्नेटिक एनर्जी बोला है कि एनर्जी डेंसिटी बोला है? मैग्नेटिक एनर्जी। तो हाफ एल की वैल्यू 4 × 10 का पावर -6, ये और करंट है 2, मतलब 2 का होल स्क्वायर। तो 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका 4 × 16 बटा 2 8 माइक्रो जूल आंसर। 8 माइक्रो जूल, माइक्रो 8 माइक्रो जूल डी आंसर। बता शर्म आ गया कि नहीं सवाल को करते हुए? बता, ये नीट 2023 का पूछा हुआ सवाल है, नीट 2023 का पूछा हुआ सवाल है। तुमको लगता है ऐसा सवाल नीट में आते होंगे? लगता है? देखो बेटा इतना भी आसान नहीं है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, कांसेप्ट आना चाहिए, तभी तो जल्दी से लगा पाओगे। एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी में डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी तो लगा पाओगे। चलो नेक्स्ट, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द लॉन्ग सॉलिनॉइड क्रॉस सेक्शन एरिया ए इन अ स्मॉल रीजन ऑफ लेंथ एल इज। इसको नहीं लिखना है क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने तुमको समझा दिया, लिखना नहीं है, बस कर लो, नोट्स में रद्दी नहीं करना है। चलो बताओ, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द लॉन्ग सॉलिनॉइड ऑफ एरिया ए इन अ स्मॉल रीजन ऑफ एल। तो देखो b नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट एनर्जी डेंसिटी होता है, और तुम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो तो टोटल एनर्जी आ जाएगा। ये तुम्हारा ऊपर म्यू नॉट तो आता ही नहीं, म्यू नॉट नीचे आता है, यहाँ पे तो b है ही नहीं, यहाँ पे म्यू नॉट का स्क्वायर नहीं होता। चौथा आंसर एक सी कह रहा है, बुकवा म्यू नॉट ऊपर कहां से आ गया रे? ऊपर से कहां से आ गया? चलिए देखो, a coil of resistance 20 ohm and inductance 5 Henry has been connected to the 100 volts battery. Then energy is stored in the coil is। ये एक्चुअल में चार्जिंग ऑफ इंडक्टर का सवाल है, आरएल सर्किट अभी पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। ये एम्स का सवाल है ना, ये तो तुम्हारा करंट यहां से यहां तक चेंज हुआ इतने सेकंड में, तो इंड्यूस में कितना एल बताओ? अरे यार ये तो एवरेज ईएमएफ बराबर है एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। कुछ सवाल है, एक सवाल एम्स का था, इसमें जो कैलकुलेटिव वैल्यू कराता हूं। इन सर्कुलर कंडक्टिंग कॉइल व्हेन करंट इज इंक्रीजेस फ्रॉम 2 एम्पीयर टू 18 एम्पीयर,
तो करंट 18 से 2 गया मतलब 16 डिवाइडेड टाइम है तुम्हारा 0.05 मतलब 5 × 10⁻²। और ईएमएफ तुम्हारा 20 वोल्ट दिया है तो 20 × 100 × 10⁻² बराबर L × 16 तो कट गया L बराबर 1/16 आ जाएगा। वहां से निकाल लो, मेरी हेल्प में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। एक सवाल था यार, कहां चला गया? मैं करा दूंगा, थोड़ा कैलकुलेटिव बस, और कोई बात नहीं, थोड़ा कैलकुलेटिव बस और कोई बात नहीं। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, जैसे मान लो ये इंडक्टर हमने जोड़ दिया और मान लीजिए कि इसमें करंट जा रहा है कुछ I1 और इसमें करंट जा रहा है I2, ये दोनों करंट सेम होगा कि डिफरेंट होगा? चाहे रेजिस्टेंस जोड़ो या कैपेसिटर जोड़ो या तुम इंडक्टर जोड़ो, करंट इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होगा? करंट इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होगा? सेम रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। बोलो हाँ कि ना? करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा? सेम। करंट इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट क्या रहेगा? सेम। अच्छा पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहाँ पे मैं लिख दूं आंसर लिख दीजिए। बताओ यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप एप्सिलॉन 1 है, यहाँ पे एप्सिलॉन 2 है। अब दोनों को अगर एक इंडक्टर मानते हो तो ये तो सेल्फ इंडक्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया कि L1 को और L2 को जो सीरीज में कनेक्ट हटा के L इक्विवेलेंट मानो। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, वो इसका और इसका दोनों का क्या होगा? जोड़ के आएगा। बोलो पोटेंशियल ड्रॉप, नेट पोटेंशियल ड्रॉप, नेट पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप इज सम ऑफ पोटेंशियल across the sum of potential in series combination, sum of potential in series combination। क्या यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ आप लिखेंगे E1 + E2। अच्छा बताओ यहाँ पे कितना बैक ईएमएफ आएगा अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर का जो बैक ईएमएफ होता है पोटेंशियल ड्रॉप होता है LdIdt से माइनस लेंगे, माइनस ले ले, ये देख माइनस LdIdt, पहले का तो L1 dIdt L2 dIdt इनटू L इक्विवेलेंट माइनस इनटू dIdt। अगर तुम कह रहे हो करंट सेम है, करंट क्या है? सेम है, I1 बराबर I2 है, तो रेट ऑफ चेंजिंग करंट सेम होगा डिफरेंट होगा? दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो तो रेट ऑफ चेंजिंग करंट भी क्या होगा? सेम होगा। जिस रेट से इसमें करंट चेंज होगा उसी रेट से इसमें होगा। क्यों? सिंपल है। तुम कह रहे हो कि करंट सेम है, I1 बराबर I2, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो तो dI1/dt बराबर dI2/dt, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे तो dI1/dt एंड dI2/dt, तो रेट ऑफ चेंजिंग करंट सेम है, मतलब ये जो टर्म है आपका dI/dt कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 + L2। हालांकि ये बोर्ड में भी नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा फील आ जाए इसलिए मैंने पढ़ाया है कि अगर तुमसे बोले कि दो इंडक्टर सीरीज में तो उस दोनों में रेट ऑफ चेंजिंग करंट सेम होगा डिफरेंट होगा? सेम ही होगा भाई। वैसे भी तुम इंडक्टर लो, रेसिस्टर लो, कैपेसिटर लो, सवाल किए थे तो dI/dt थोड़ी ना तुम यहाँ लिए तो यहाँ लिए, सेम सीरीज में सेम होता है। तो रेट ऑफ चेंजिंग करंट सेम रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, रेट ऑफ चेंजिंग करंट सेम रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेट ऑफ चेंजिंग करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेट ऑफ चेंजिंग करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर? क्लियर? देखिए इसको L इक्विवेलेंट बराबर L1 + L2। एपी बोर्ड में है, ठीक है, युगांडा बोर्ड में भी है, मैंने जब दिया था तो मेरे में आया था सब। लिखो इसको। ये जो बातें कर रहे हैं इनको ब्लॉक करवाओ क्या यार? इनकी ब्लॉक करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं क्या सही क्या हो गया कि यहाँ पे जनता एकदम गुंडा हुई पड़ी है। मैं इतना नहीं सुनता था पहले, लेकिन मैं थोड़ा क्या हो गया कि आजकल डांटना उठना छोड़ दिया बच्चों को, थोड़ा सा महात्मा बुद्ध के राह पे निकल पाया हूं मैं। हाँ, महात्मा बुद्ध से अभी 1 महीने पहले मुलाकात हुई थी। हाँ वही महात्मा बुद्ध, गुरुवर महात्मा बुद्ध से, तो उनसे मुलाकात हुई, ज्ञान प्राप्ति हुई। उन्होंने बोला कि देखो ये सब नादान बच्चे हैं, मत डांटो, छोड़ दो, थोड़ा शरीफ बनो यार, क्या तुम यार ये सब करते रहते हो, सब चिल्लाना डांटना ये सब अच्छी बात नहीं है, सही इंसान की प्रवृत्ति ये नहीं होती। तो वहां से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैं थोड़ा शांत मनोभाव का इंसान बन गया। नहीं तो तुम में से 2 साल पहले 1 साल पहले पढ़े होते तो तुमको लगता कि बाप रे भाई कौन आदमी है, इससे तो नहीं पढ़ना है। हाँ 1-2 साल पहले मेरे से पढ़े होते तो भाग गए होते अभी तक, झोला झपटी लेके, पूरा झोला झपटी लेके, बस्ता उस्ता लेके भाग गए होते। तो मैं सुधर गया। अगर तुम 4 साल पहले की बात करो, 4 साल छोड़ो, ऑनलाइन से पहले की बात करो, ऑफलाइन, फिर तो तुम्हारे 2-4 दांत, एक आध उंगली की हड्डी, पैर वैर थोड़ा टेढ़ा हुआ हो गया होता। लिखो देखो अब भाई करो मैं शरीफ क्या होगी, दुनिया ही गुंडा बन गई। बताओ सर नीट में? हाँ नीट में है बेटा, पूछ सकते हैं, ब्लॉक करवा दो। क्या सर यू आर क्यूट लिटिल स्टार डैश जब आओ अलग चल रहा है, ठीक है। पापा मम्मी करने से कुछ नहीं होगा, चले चल पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। बोलो क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा? इंडक्टर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको बैक ईएमएफ बोलते हैं। तो मैं बैक ईएमएफ बोल दूं या पोटेंशियल ड्रॉप बोल दूं, सेम होगा। बैक ईएमएफ बोल दूं या पोटेंशियल ड्रॉप बोल दूं, सेम होगा। क्लियर है? बट करंट जो नेट फ्लो कर रहा होगा वो दोनों इंडक्टर का सम ऑफ करंट होगा, और दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट करोगे तो di net by dt बराबर, मतलब सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाओगे तो पहले di1/dt हो जाएगा प्लस di2/dt हो जाएगा। क्या ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? एकदम लिख सकते हैं सर जी, एकदम आप ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए ये वाली बात आ गई, ये वाली बात आ गई। क्लियर है? हाँ सर, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए मैंने आपको एक इंडक्टर लगा दिया और यहाँ पे एक इंडक्टर लगाया ऐसे, ये L1 है, यहाँ पे EMF E1, यहाँ पे EMF E2, दोनों बराबर होगा, ये L2 है। मान लो करंट I जा रहा है तो इसमें जाएगा I1, इसमें जाएगा I2, मानते हो? हाँ। तो नेट करंट का इक्वेशन क्या लिखेंगे सर? I बराबर लिखेंगे I1 + I2। अगर इन दोनों को हटा के मैं एक ही इंडक्टर मानूं L इक्विवेलेंट का, तो इसमें करंट वही I जा रहा होगा। तो करंट I1 को हम क्या लिख सकते हैं सर? करंट I1 को लिख सकते हो इस फॉर्मूले से, EMF बराबर L/dt के फॉर्मूले से। पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो तो di/dt इज इक्वल टू di1/dt प्लस di2/dt। अब इसको di/dt को क्या लिख सकते हो? EMF IL, तो यहाँ पे आएगा E/,
L equivalent is equal to E1 by L1 plus E2 by L2 और EMF तो सेम है, तो 1 upon L equivalent is equal to 1 upon L1 plus 1 upon L2, तो एकदम सेम एज रेसिस्टर होता है, सेम एज रेसिस्टेंस, सेम एज रेसिस्टेंस। सीरीज में कैसे ऐड हुआ है L1 plus L2 करके, पैरेलल में कैसे ऐड हुआ है सिंपल 1 upon L equivalent is equal to 1 upon L1 plus 1 upon L2 करके, एकदम सेम होता है। आपको लग रहा हो क्या सर क्या पढ़ा रहे हो, एकदम बोरिंग है। यस आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री सर, लव यू, आई डोंट लव यू। लव यू क्या होता है, किस बात के लिए तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या कर दिया मैंने तुम्हारा ऐसा, है कोई लॉजिक इसके पीछे? नो, नो लॉजिक, नो लॉजिक। एक बार सरदर्द करता रहता है यार, हिमाचल अरेस्टेड क्यों भाई, मैं तो चाहता हूं वैसे भी कौन सा बोल दूंगा तो सब बुरा लग जाएगा, इससे चुप होता लेकिन इसको यस यस फिजिक्स के मास्टर से तो नफरत ही होनी चाहिए, प्यार कैसे होगा, यहाँ तो सिर्फ बायो वायो के मास्टर से होता है कि नहीं? लिखो लिख ले, लिख ले, क्लास कब तक, जब तक है जान। कह रहा है कि सर कोई और तो है नहीं इसलिए आप ही को बोलते हैं लव यू। चल ठीक, इधर देख, ध्यान सुन, अगर मैं तुम्हें जैसे रेजिस्टेंस में सवाल बनाया था वैसे इंडक्टर में बना के दे तो कर लोगे। जैसे मान लो ये इंडक्टर बनाया, ये इंडक्टर बनाया, ये इंडक्टर बनाया, ये इंडक्टेंस है इसकी 2 हेनरी, ये है आपकी 4 हेनरी और ये L3 है आपकी 5 हेनरी। नहीं नहीं नहीं, 2 4 और 4 हेनरी, तो L इक्विवेलेंट बताओ तो कितना होगा A और B के बीच में, जहां पे ये है B और ये है A, A और B के बीच में L इक्विवेलेंट कितना होगा, A और B के बीच में बना पाओगे, बना पाओगे, कर लोगे ऐसे सवाल? 10 आएगा, 10 कैसे, 4 4 8 2 10 पड़ेगा 10 लाख पर, गधेड़ा रहेगा। जितने लोगों ने 10 हेनरी जवाब दिया है सभी लोग अपने को एक एक थप्पड़ समर्पित करें, सभी लोग अपने को एक एक थप्पड़ समर्पित करें जितने लोगों ने 10 हेनरी जवाब दिया, जितने लोगों ने। क्या होगा, अबे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कितनी बार पढ़ा दिया, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, तो नीचे 4 एलसीएम ले ले, 1 प्लस 1 प्लस 2, 4/4 इज इक्वल टू 1 हेनरी। अच्छा वैसे भी 1 अपॉन L इक्विवेलेंट आएगा, यहाँ से 1 अपॉन L इक्विवेलेंट निकालो, 1 अपॉन 1 तो L इक्विवेलेंट 1 हेनरी आएगा। सवाल पूरा देख लेता है, सवाल तो देख लेता, तुरंत ही फल ताल ताल 8 2 दत, ताल ताल 8 2 दत, सवाल तो देख लेता पूरा, पहले सवाल देता ही नहीं दत। और मैं बड़ा ही करा था सवाल, मतलब चीटिंग हो गया, क्या चीटिंग हो गया, तेरे सामने ये लिखा और ऐसे जो ही तो बात उससे पहले तूने 10 बोल दिया। सर बस इसीलिए नफरत है सर जी, बस ये जो आपने किया ना अभी, बस इसी बात के लिए सर कारण मिल गया तुमको नफरत का। सवाल बनाए मुझे पड़ा है, धक 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 धक। चलो कितने लोगों ने मोहब्बतें मूवी देखी है, चलिए बताइए, मोहब्बतें कितने लोगों ने देखी है? ऑप्शन ये यस सर देखी है, देखी है। ऑप्शन बी नहीं देखी है, नहीं देखी है। ऑप्शन सी देखी नहीं है लेकिन जानते हैं, देखी नहीं है बट स्टोरी जानते हैं, स्टोरी जानते हैं। उसमें एक अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, काजोल है, सुष्मिता सेन है, ऐसा कुछ जानते हैं सर। पर कितने लोगों ने मोहब्बतें मूवी देखी? मोहब्बतें, मोहब्बतें नहीं देखी तुमने? मोहब्बतें, कितने लोगों ने मोहब्बतें मूवी देखी है? जल्दी बताइएगा। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी नहीं देखिए, देखिए बट स्टोरी जानते हैं, नहीं देखिए बट स्टोरी जानते हैं कि उसमें अमिताभ बच्चन होता है, गुरुकुल है, अनुशंसा परंपरा प्रतिष्ठा कायम रहे। उसमें शाहरुख खान है जो टीचर बन के जाता है और अमिताभ बच्चन वो रहता है प्रिंसिपल। कौन? अमिताभ बच्चन, ए बी रहता है प्रिंसिपल और शाहरुख खान SR के होता है उसमें टीचर, ठीक है। और उसमें और 2 4 फोन आ रहा है, कौन है? हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? हिंदी में, हिंदी भोजपुरी अंग्रेजी ना? ओके सर, हम आपको हिंदी में जानकारी दे देंगे। हाँ बताइए। आपको कॉल करने का कारण है कि हमारे सीनियर एनालिस्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसके कोई चार्जेस नहीं है, तो क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे? इसके लिए सर स्टॉक ट्रेडिंग इन ऑप्शन से रिलेटेड इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टॉक में क्या होता है? स्टॉक का ट्रेनिंग मतलब वहाँ पे जाना पड़ेगा लड़ने सीमा पर? स्टॉक का ट्रेनिंग, स्टॉक यस, ट्रेनिंग मतलब इसका उसमें क्या आर्मी सैनिक? हमको नहीं लेना ट्रेनिंग, नहीं हमको नहीं। कहाँ से कॉल आ जाता है? तो 33% लोगों ने देखी है, 50% लोगों ने नहीं देखी है और 12-13% लोगों ने थोड़ी कहानी सुनी है। तो उसमें क्या रहता है, मैं थोड़ी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। मोहब्बतें मूवी का, मोहब्बतें में क्या होता है कि अमिताभ बच्चन प्रिंसिपल होते हैं, अमिताभ बच्चन प्रिंसिपल होते हैं और वो बहुत ही एकदम कड़क टाइप आदमी होता है, वो कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, एकदम कड़क रहता है। उसके लिए अनुशंसा परंपरा प्रतिष्ठा यही 3 गुरुकुल के नियम है, ये तो सुना होगा, ये तो सुना होगा। अनुशंसा परंपरा प्रतिष्ठा ये गुरुकुल के 3 नियम है, एकदम रिजिड रहता है वो। अपने अनुशंसा को लेकर के, डिसिप्लिन को लेकर के, परंपरा को लेकर के एकदम रिजिड होता है कि चेंज नहीं होने देना चाहता है। और शाहरुख खान क्या होता है, वो थोड़ा सा मस्ती वाला होता है, तो वो परंपरा को चेंज करना चाहता है, वो परंपरा को चेंज करना चाहता है। लेकिन अमिताभ बच्चन उस परंपरा को चेंज नहीं होने देना चाहता है। तो यहाँ से मूवी शुरू होती है। तो ये अमिताभ बच्चन एकदम रिजिड होता है, लेकिन SR के टीचर रहता है, वो परंपरा को धीरे धीरे चेंज करना चाहता है, थोड़ा सा खुशनुमा माहौल बनाना चाहता है, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन से लड़ाई हो जाती है, बोला नहीं नहीं चेंज होने दूंगा, ये कहता मैं चेंज कर दूंगा, ये कहता मैं नहीं होने दूंगा। तो जीतता कौन है शुरू में? अमिताभ बच्चन, क्योंकि वो तो प्रिंसिपल होता है, ये तो खुद दूसरा टीचर है, और खुद नहीं सॉरी टीचर है और ये तो प्रिंसिपल है, और ये क्या, ये तो टीचर है, तो इसका तो ये बॉस है, तो ये परंपरा को चेंज नहीं होने देता है। लेकिन धीरे 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 शाहरुख खान उसको कन्विंस करता है, कुछ और कांड करता है, फिर कुछ और कांड करता है, 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 और अमिताभ बच्चन धीरे 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 उसकी रिजिडिटी कम होती है,
तो होता क्या है टाइम के साथ, होता क्या टाइम के साथ कि एसआर के अमिताभ बच्चन को चेंज करने में सक्सेसफुल हो जाता है और लास्ट में अमिताभ बच्चन भी चेंज हो जाता है। तो ये कहानी थी। बोलोगे क्या तेरी क्या कहानी थी सच यार? तो ऐसा मतलब ये ऐसे तुमको जल्दी बता दिया लेकिन कहानी है, ठीक है। अब देखो चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, सर इसमें क्या है? तो एक्चुअल में उसी कहानी से रिलेट करके तो मैं बताऊंगा किस कहानी से, अभी जो मैंने आपको समझाया। चार्जिंग ऑफ इंडक्टर थोड़ा समझिएगा। बाय डीसी सोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, बाय डीसी बैटरी, हम इसको डीसी बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज करेंगे एसी से नहीं। तो ये है तुम्हारा इंडक्टर, इंडक्टर ही तो है वो अमिताभ बच्चन। तो कैसे? यही तो जैसे स्टेट में होता है उसमें रहना चाहता है, तो इसमें इंडक्टर है वो अमिताभ बच्चन है, जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहता है। अगर मान लो इंडक्टर से फ्लक्स जीरो है तो फ्लक्स जीरो बना के रखना चाहेगा, अगर फ्लक्स 5 पास कर रहा है तो फ्लक्स 5 पास कराते रहना चाहेगा, यही तो है वो। अच्छा, और ये है तुम्हारा रेसिस्टेंस, मतलब जो भी उसमें मूवी में हीरोइन थी वो, ये रेसिस्टेंस। और यहां पे एक लगा दिया मैंने ये की के साथ बैटरी। ये जो बैटरी है कौन है? बैटरी है, ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी है यही तो है साल के, यही तो है साल के। अब एक बात बताओ, जैसे तुम t = 0 पे की को क्लोज करने वाले हो, जस्ट की को क्लोज करने वाले हो, मतलब टाइम से जस्ट टाइम 0 पे। अच्छा मैं से बोलूं जस्ट की ओपन, तो की ओपन की बात कर ले तो पहले, जब की ओपन है मतलब मूवी शुरू नहीं हुआ है, की ओपन है, अभी मूवी शुरू ही नहीं हुआ है, देखो मूवी शुरू ही नहीं हुआ है, की ओपन है, की जब ओपन है तो इंडक्टर से जो फ्लक्स पास कर रहा है कितना है? 0। इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल कितना है? 0। इंडक्टर में करंट कितना है? 0। रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल कितना है? 0। सब कुछ 0 है, क्या है? कुछ नहीं। की जस्ट क्लोज, की इज जस्ट क्लोज, जस्ट क्लोज का मतलब है टाइम इज इक्वल टू 0 प्लस, मतलब थोड़ा सा t इज इक्वल टू 0 से हल्का सा फ्रैक्शन ऑफ टाइम ज्यादा, जस्ट क्लोज किया। अब मुझे बताओ कि जैसे मैंने t को यहां पे t को क्लोज किया, t इज इक्वल टू 0 पे t क्लोज, तो जैसे मैंने t को क्लोज किया उसी इंस्टेंट पे ये बैटरी क्या चाहेगा? सर बैटरी का पोटेंशियल है मान लो e, तो e पोटेंशियल डिफरेंस वो यहां से यहां तक देना चाहेगा, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक वो पोटेंशियल डिफरेंस भी देना चाहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी देना चाहेगा मतलब इसमें करंट फ्लो करना चाहेगा। लेकिन इंडक्टर से जस्ट t इज इक्वल टू 0 पे जब की ओपन था तब फ्लक्स कितना पास कर रहा था? 0। तो क्या इंडक्टर से अभी भी फ्लक्स 0 पास करेगा इस टाइम पर? क्यों? क्योंकि ये शाहरुख खान चाहता है कि मैं सर्किट में करंट फ्लो करा दूंगा, ये अमिताभ बच्चन चाहता है मैं नहीं होने दूंगा, ये कहता है मैं करा दूंगा, ये कहता है मैं होने नहीं दूंगा, तेरी क्या औकात है, मैं होने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरे से करंट 0 पास कर रहा है, अभी मेरे से करंट 0 पास कर रहा है, मैं 0 करंट बना के रखूंगा। क्यों? क्योंकि 0 करंट बना के रखूंगा तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, फ्लक्स 0 है तो करंट नहीं जाएगा। तो 5 बराबर होता है Li, 5 बराबर होता है Li, मतलब सर्किट में करंट नहीं जाएगा। मतलब जो इंडक्टर है, इंडक्टर बिहेव एज ओपन वायर, बिहेव एज ओपन वायर, ये ओपन वायर जैसा बिहेव करेगा, ये करंट जाने नहीं देगा, ये करंट जाने नहीं देगा, क्योंकि करंट जाएगा तो फ्लक्स आ जाएगा। तो इंडक्टर के थ्रू पास करने वाला करंट क्या होगा? 0। बोलो समझ में आएगी? आ गया। तो अब मैं करंट अगर 0 है तो क्या रेसिस्टर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो भी 0 होगा? हाँ, तो ये पोटेंशियल गया कहां? जो बैटरी ने दिया, बैटरी ने जो पोटेंशियल दिया वो गया कहां? बैटरी ने जो पोटेंशियल सप्लाई किया वो गया कहां? सप्लाई किया वो गया कहां? भाई करंट है नहीं करंट तो नहीं, करंट तो सर्किट में भी आई नहीं, तो रेसिस्टर में करंट नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? 0। तो बैटरी ने तो पोटेंशियल दिया यहां से यहां तक, वो गया कहां? सर रेसिस्टर में गया नहीं, रेसिस्टर में तो करंट आई नहीं इसलिए पोटेंशियल 0 होगा। रेसिस्टर का पोटेंशियल बताइए, रेसिस्टेंस, बस यही वाली बात है बेटा, इसीलिए मैं तो सिखा रहा हूं। रेसिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप करंट पे डिपेंड करता है। अब ये ओपन वायर जैसा बिहेव किया, ये करंट जाने ही नहीं दिया, अगर ये करंट जाने ही नहीं देगा तो रेसिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं। अरे हां, रेसिस्टर में तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ही नहीं, लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल ड्रॉप बैटरी ने भी दिया है एट t इज इक्वल टू एनी टाइम, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप बैटरी फिक्स रहेगा, तो एट एनी टाइम ये तो तुम कह सकते हो एट एनी टाइम t, किसी भी t टाइम पे यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल तो भी रहेगा। तो गया कहां? क्या इंडक्टर में गया? नहीं सर, इंडक्टर में कैसे जाएगा? इंडक्टर में तो करंट ही नहीं है, तो इंडक्टर से करंट, इंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा होता है पोटेंशियल उस पर डिपेंड भी नहीं करता है। इंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा होता है उसका पोटेंशियल उस करंट पे डिपेंड नहीं करता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि रेट ऑफ चेंजिंग करंट कितना है। अब बताओ, जैसे तुमने जोड़ा था इसको, तो क्या बैटरी चाह रहा है करंट फ्लो कराना कि नहीं? सर तो पूरी कोशिश कर रहा है, और अब वो जान लगा के करंट फ्लो कराना चाह रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे पूरी कोशिश कर रहा है कि करंट फ्लो करे, लेकिन करंट फ्लो हुआ नहीं, तो यहां पे पोटेंशियल 0 हुआ, तो t इज इक्वल टू 0 प्लस पे यहां पे पोटेंशियल आएगा। तो पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर इज नथिंग बट पोटेंशियल ऑफ द बैटरी एट t इज इक्वल टू 0। मतलब यहां से यहां का जो पोटेंशियल है वो पूरा का पूरा इंडक्टर में गया है, रेसिस्टर में तो पोटेंशियल जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि रेसिस्टर का पोटेंशियल करंट पर डिपेंड करता है, और करंट 0 है तो रेसिस्टर का पोटेंशियल 0, करंट 0 है तो रेसिस्टर का पोटेंशियल 0। तो जो पोटेंशियल बैटरी का है वो गया था इंडक्टर में, और इंडक्टर के पोटेंशियल को क्या लिखते हैं बेटा? ध्यान सुनिएगा, इंडक्टर के पोटेंशियल को क्या लिखते हैं? L dIdt। करंट 0 है, इसका मतलब ये थोड़ी ना 0 है कि रेट ऑफ चेंज करंट 0 होगा, किसी इंस्टेंट पे करंट अगर 0 है इसका मतलब ये नहीं है कि रेट ऑफ चेंजिंग करंट भी 0 होगा। करंट तो चेंज करने की कोशिश कर रही है बैटरी उसमें करंट फ्लो कराना ही चाहता था, तो बैटरी पूरी जान लगा के करंट फ्लो कराना चाह रहा है, करंट पूरी जान लगा के बैटरी करंट फ्लो कराना चाह रहा है। मतलब dIdt मैक्सिमम है, dIdt तुम्हारा मैक्सिमम है एट t इज इक्वल टू 0 प्लस पे, एट t इज इक्वल टू 0 प्लस पे। क्यों सर? लेकिन ओपन वायर था, ओपन वायर है, यहां से टूटा हुआ तार है, तो टूटा हुआ तार में तो बैक पोटेंशियल आ ही सकता है ना, यहां से यहां तक करंट नहीं जा रहा इसलिए टूटा हुआ तार है, यहां से तक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। आखिर देखो पोटेंशियल एनर्जी है, अब यहां से यहां तक हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया, इसका पोटेंशियल करंट पे डिपेंड करता है, करंट नहीं तो यहां पे पोटेंशियल 0 है, यहां पे आया ना पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कर क्या रहा है? ये पोटेंशियल इसमें करंट फ्लो कराने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी इंडक्टर में पोटेंशियल ड्रॉप करंट नहीं, रेट ऑफ चेंजिंग करंट पे डिपेंड करता है। इंडक्टर में पोटेंशियल ड्रॉप करंट नहीं, में पोटेंशियल ड्रॉप करंट पे नहीं, रेट ऑफ चेंजिंग करंट पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज इन करंट पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? रेट ऑफ चेंजिंग करंट पर डिपेंड करता है। तो इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप रेट ऑफ चेंजिंग करंट पर डिपेंड करेगा। जैसे तूने यहां पर इसको क्लोज किया तो ये बैटरी चाह रहा है, जैसे तूने करंट को क्लोज किया तो बैटरी चाह रहा है कि यहां से यहां के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप आ जाए, लेकिन चूंकि इसमें फ्लक्स 0 था, क्या था कि जब ओपन था तो फ्लक्स क्या था? 0 था, तो जस्ट की क्लोज करने के बाद फ्लक्स 0 तो करंट 0, मतलब इंडक्टर ओपन वायर जैसा बिहेव करेगा, करंट नहीं जाने देगा, करंट नहीं जाने देगा तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल 0,
रेजिस्टेंस पोटेंशियल दियो, पोटेंशियल दिया गया यहाँ पे, तो इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल तुम्हारा क्या होगा मैक्सिमम, और सारा का सारा पोटेंशियल किसके बराबर होगा, सारा का सारा पोटेंशियल किसके बराबर होगा, सारा का सारा पोटेंशियल किसके बराबर होगा, बैटरी के बराबर, बैटरी का सारा पोटेंशियल बैटरी के बराबर होगा। बैटरी का पोटेंशियल भी देखो, बैटरी का पोटेंशियल भी और इंडक्टर का पोटेंशियल एल डी, तो डी यहाँ से होगा वी बाई एल, मतलब रेट ऑफ चेंज इन करंट मैक्सिमम है। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, बहुत अच्छे से बेटा फील कराने की कोशिश करी मैंने, क्या आपको समझ में आया? डन सर जी। सर की जस्ट क्लोज में तो करंट फ्लो करेगा, देखो बेटा जब की तुम्हारा ओपन था तो करंट क्या था, जीरो, फ्लक्स क्या था, जीरो। अब इससे जीरो फ्लक्स पास कर रहा है। अब तुरंत से जब तू की क्लोज करेगा इससे फ्लक्स नहीं चेंज होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होने देगा। पहले जस्ट की ओपन था तो फ्लक्स जीरो था, बाद में फ्लक्स जीरो हो जाएगा तुरंत से उसमें फ्लक्स नहीं आएगा। फ्लक्स नहीं है तो करंट नहीं है, करंट नहीं होगा, करंट नहीं है मतलब वो करंट नहीं जाने देगा, मतलब ओपन वाले से बिहेव करेगा, ओपन से बाहर बिहेव करेगा, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा, जीरो। तो जो पोटेंशियल दिया सारा का सारा दिया, और जो बैटरी का पोटेंशियल पूरा का पूरा इंडक्टर में गया, इंडक्टर का पोटेंशियल होता है एल डी, तो एल डी मतलब रेट ऑफ चेंज इन करंट जीरो, मैक्सिमम है, करंट जीरो है। अब किसी इंस्टेंट पर ये करंट नहीं बहने दे रहा, लेकिन ये पूरा करंट फ्लो कराने की कोशिश कर रहा है, करंट फ्लो कराने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है ये बात, समझ में आया, समझ में आया, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी, जो सबसे मुश्किल पार्ट है इसका। सर अगर हम बैटरी को रिवर्स करें तो अबे भाई साहब रुक तो सही, बड़ी मुश्किल से बैटरी लगाई, रिवर्स करें तो उधर से करंट आने की कोशिश करेगा, करंट तो नहीं आएगा, क्योंकि इंडक्टर का नेचर है कि t इक्वल टू 0 पे जैसा था वैसा ही बना रहेगा। इंडक्टर का तो वही काम है, वो चेंज नहीं होना चाहता, वो चेंज नहीं होना चाहता। स्टेडी स्टेट में पोटेंशियल 0, स्टेडी स्टेट बताऊंगा बेटा, रुक जा अभी तो थोड़ा सा समझ। अब बता बैटरी क्या चाहता है, सर करंट को चेंज करना, मतलब बैटरी चाहता है डीआईवीटी, तो t इक्वल टू 0 पे डीआईवीटी है, करंट 0 है, लेकिन करंट में चेंज तो है मैक्सिमम, तो डीआईवीटी तुम्हारा क्या है मैक्सिमम, t इक्वल टू 0 पे करंट 0 है, t इक्वल टू 0 पे, लेकिन रेट ऑफ चेंज करंट मैक्सिमम। तो बैटरी लगाता है उसमें करंट चेंज करना चाहता है। अब बताओ धीरे धीरे ये बैटरी चाहता है करंट बहे बहे बहे, ये चाहता नहीं बहने दूंगा, क्या धीरे धीरे बैटरी थोड़ा सक्सेसफुल है, हल्का हल्का करंट बढ़ेगा। हाँ, तो एज टाइम इंक्रीजेस, बोलो एज टाइम इंक्रीजेस, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो मतलब थोड़ा सा करंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज करंट था, मतलब करंट में चेंज होगा, पहले करंट जीरो, अब थोड़ा सा करंट आएगा। अब जैसे करंट इंक्रीज होगा तो बैटरी का पोटेंशियल बराबर रेसिस्टर का पोटेंशियल प्लस इंडक्टर का। भाई बैटरी कहां लगा है, इन दोनों की चीज में लगा है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे तुम्हारा करंट बढ़ेगा, एज टाइम इंक्रीजेस करंट विल इंक्रीज, करंट इंक्रीज, और करंट इंक्रीज होगा तो वीआर क्या होगा, बढ़ेगा, और वीएल क्या होगा, घटेगा, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल तो कांस्टेंट है। देखो बैटरी का पोटेंशियल भी तुम्हारा कांस्टेंट है, वीएल होता है एलडीआईवीटी, हां सर, और वीआर होता है आईआर। अब ईमानदारी से सोचो कि करंट अगर बढ़ रहा है तो ये टर्म इंक्रीज होगा कि नहीं, हां सर ये टर्म इंक्रीज होगा करंट बढ़ने से। अब करंट बढ़ गया मतलब अब उसमें करंट को चेंज करने का एफर्ट थोड़ा देर हम घटाएंगे, तो ये तुम्हारा डिक्रीज होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अच्छा, तो पहले शाहरुख खान ने पूरी जान लगा दी थी करंट बढ़ाने के लिए, पहले शाहरुख खान ने पूरी जान लगा दी थी करंट बढ़ाने के लिए, इसलिए पहले पूरी जान लगा दी थी करंट बढ़ाने के लिए, तो डीआईवीटी मैक्सिमम था, डीआईवीटी क्या था मैक्सिमम था, t इक्वल टू 0, पूरी जान लगा दी थी, करंट नहीं बढ़ा पाया। स्टार्टिंग मूवी स्टार्टिंग होते हुए ही एसआर ने पूरी जान लगा दी, बैटरी ने पूरी जान लगा दी करंट बढ़ाने के लिए, भले करंट बढ़ा नहीं पाया लेकिन पूरी जान लगा दी। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो थोड़ा थोड़ा करंट उसमें आने लगा, थोड़ा थोड़ा करंट आने लगा, थोड़ा थोड़ा करंट आने लगा। एट स्टेडी स्टेट क्या होता है स्टेडी स्टेट में, क्या होता है स्टेडी स्टेट में, सो स्टेडी स्टेट में ये बैटरी जितना करंट फ्लो कराना चाहता था उसकी भी औकात है, उतना जब करंट फ्लो करा लेगा। या सिंपल सी बात बताओ, इसमें धीरे धीरे करंट बढ़ेगा तो अनंत काल के लिए करंट बढ़ता जाएगा, जितना मैक्सिमम करंट सेट करना तो कर लेगा, सो जितना मैक्सिमम करंट इसमें देना तो देगा, मतलब करंट तुम्हारा बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम को रीच करेगा। हां सर मैक्सिमम को रीच करेगा। जैसे करंट मैक्सिमम हो गया तो मैक्सिमम करंट के बाद करंट बढ़ेगा कि फिक्स हो जाएगा, सर फिक्स हो जाएगा। तो मैक्सिमम करंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और जैसे करंट कांस्टेंट तो फ्लक्स कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट तो ईएमएफ इंडक्टर का क्या हो गया, जीरो। ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, जीरो। तो देखना t इक्वल टू 0 पे ये पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप अपने क्रॉस करा लिया और करंट नहीं बहने दिया, लेकिन धीरे धीरे करंट बढ़ा, और जैसे मैक्सिमम को करंट रीच किया, जैसे करंट मैक्सिमम को रीच किया, करंट कांस्टेंट तो फ्लक्स कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट तो उसमें अक्रॉस इंडक्टर ईएमएफ नहीं हुआ, मतलब इंडक्टर से कोई ईएमएफ ड्रॉप ही नहीं हुआ, मतलब इंडक्टर बिहेव एज सिंपल वायर, इंडक्टर बिहेव एज सिंपल वायर, इंडक्टर बिहेव एज सिंपल वायर। तो देखो ये बैटरी कैसा एसी है कि डीसी है, सर डीसी है, डीसी बैटरी कांस्टेंट करंट फ्लो कराना चाहता है, हाँ स्टार्टिंग में इंडक्टर नहीं होने दिया, रोका, लेकिन जब धीरे धीरे टाइम पास किया तो करंट बढ़ता गया और यहाँ पे कांस्टेंट करंट फ्लो कराने लगा, उसके बाद इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, सिंपल वायर। कांस्टेंट करंट के लिए इंडक्टर सिंपल वायर होता है, ये पहले ही बता दिया तुमने। देखो व्हाई इंडक्टर बिहेव एज सिंपल वायर फॉर डीसी वोल्टेज, तो डीसी वोल्टेज मतलब कांस्टेंट वोल्टेज, तो कांस्टेंट करंट देना चाहता है, कांस्टेंट करंट देना चाहता है, तो कांस्टेंट करंट पे इंडक्टर तो फाइनली सिंपल वायर हो जाएगा, इंडक्टर तो सिंपल वायर हो जाएगा। और ये सर जी यस यस 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 सर जी यस सिंपल वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे बैटरी का जो पोटेंशियल है स्टेडी स्टेट में इंडक्टर का पोटेंशियल प्लस रेसिस्टर का पोटेंशियल, इंडक्टर का पोटेंशियल जीरो, यस सर जी यस यस सर जी यस, तो बैटरी का पोटेंशियल भी बराबर रेसिस्टर का पोटेंशियल आया। बताओ क्या ये मैक्सिमम होगा, हाँ तभी तो मैक्सिमम करंट देगा। अरे हां इंडक्टर में पोटेंशियल नहीं गया तो पूरा बैटरी का पोटेंशियल रेसिस्टर में गया, तो पूरा रेसिस्टर में पोटेंशियल रेसिस्टर का पोटेंशियल आया मैक्सिमम। तो बात हुई तो सर कि मैक्सिमम करंट होगा, क्यों होगा मैक्सिमम करंट, क्योंकि सारा का सारा पोटेंशियल रेसिस्टर में गया है, और रेसिस्टर में पोटेंशियल मैक्सिमम तो उसका करंट मैक्सिमम। अरे हां सर जी यस यस सर जी यस यस सर जी यस 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 सर जी यस यस सर जी यस यस सर जी यस यस सर जी यस। अब उसी इंस्टेंट पर अगर मैं इसमें एनर्जी देखूं तो एनर्जी भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि इंडक्टर में एनर्जी होता है हाफ एल आई स्क्वायर, तो करंट मैक्सिमम तो उसमें स्टोर एनर्जी मैक्सिमम। मतलब हमारा मकसद था जीरो करंट से उसमें आई करंट एस्टैब्लिश करना, और उस आई करंट जो मैक्सिमम करंट होगा उससे मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करना, उस मकसद में हम फुलफिल हो गए। लेकिन उस मकसद में हमें थोड़ा टाइम लगा। यस सर जी यस यस सर जी यस। क्यों टाइम लगा, क्योंकि इंडक्टर से करंट नहीं पास कर रहा था, इंडक्टर से करंट पास नहीं कर रहा था, तो फ्लक्स करंट जीरो तो फ्लक्स जीरो, करंट जीरो तो फ्लक्स जीरो। और जैसे ही मैंने की को बंद किया तो तुरंत से करंट पास नहीं होने देता है, इंडक्टर तुरंत से करंट पास नहीं होने देता, थोड़ा टाइम धीरे धीरे करंट पास होगा। हाँ यस सर जी यस यस सर जी यस। तो t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम एफर्ट मार रहा था करंट चेंज करने का। फाइनली एक बात बताओ VL 0 और VL होता है L डिवाइडेड, तो 0 हो नहीं सकता, मतलब तुम्हारा रेट ऑफ चेंजिंग करंट 0 है। यस सर जी यस, करंट कांस्टेंट तो डिवाइडेड 0। अरे यस सर जी यस, देखो तुम मकसद में कामयाब हो गए। बताओ स्टेडी स्टेट पर रेट ऑफ चेंजिंग करंट क्या है,
स्टेडी स्टेट पर रेट ऑफ चेंजिंग करंट क्या है? 0। क्या आपको बहुत अच्छी तरीके से इसका फील आया? और क्रिस्टल क्लियर चीज एकदम मैंने लिखी है, एकदम सुंदर है राइटिंग में। यस सर जी यस, यस सर जी यस। ये था किसी टाइम टी पर। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो कैपेसिटर से इसका बिहेवियर उल्टा है क्या? कैपेसिटर से इसका बिहेवियर उल्टा है क्या? यस सर जी यस, यस सर जी यस, यस यस। एट टी इज इक्वल टू 0 जस्ट तुम की को क्लोज करते हो तो कैपेसिटर बिहेव एज ओपन वायर, नहीं कैपेसिटर बिहेव एज सिंपल वायर। याद करो कैपेसिटर बिहेव एज सिंपल वायर। कैपेसिटर हटाओ सीधा तार बना लेते हो टी इज इक्वल टू 0 पे। बोलो यस सर जी यस, यस सर जी यस। और इंडक्टर बिहेव एज ओपन वायर। इंडक्टर बिहेव एज ओपन वायर, बिहेव एज ओपन वायर मतलब इंडक्टर टूटा हुआ तार होता है, वो इंडक्टर से करंट नहीं पास करता। लेकिन कैपेसिटर बिहेव एज सिंपल वायर, कैपेसिटर से करंट मैक्सिमम फ्लो करता है। जैसे तुम कैपेसिटर वाला सर्किट पढ़े थे तो कैपेसिटर वाला सर्किट में तुम कैपेसिटर को क्लोज करते हो तो करंट मैक्सिमम फ्लो करता है उस समय, क्योंकि कैपेसिटर बिहेव एज सिंपल वायर। टी इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर को सीधी तार बना लेते हो। याद करो। हाँ सर, इंडक्टर को आप ओपन वायर बनाते हो, वो करंट नहीं पास करने देता। बोलो समझ आया कि नहीं? यस सर जी यस, यस सर जी यस, यस सर जी यस। एट स्टेडी स्टेट बोलो, एट स्टेडी स्टेट मैं बोल रहा है सर, स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर जब फुल चार्ज होता है तो ओपन वायर होता है। कैपेसिटर बिहेव एज ओपन वायर, बिहेव एज ओपन वायर। फाइनली कैपेसिटर करंट पास नहीं होने देता। एंड स्टेडी स्टेट पे इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर बिहेव एज सिंपल वायर। इंडक्टर बिहेव एज सिंपल वायर और इंडक्टर से जो करंट पास होता है वो तुम्हारा मैक्सिमम होता है। यस सर जी यस, यस सर जी यस। बोलो बोलो यस सर जी यस। बोलो ऐसे यस सर जी यस। बोलो यस सर जी यस। बोलो सभी लोग चलिए कौन बोलिए 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 यस सर जी यस बताइए। तो सुनिए ध्यान से, जब आरएल डीसी सर्किट होगा, आरएल डीसी सर्किट होगा तो आपको कैसे सवाल सॉल्व करना है? सर जब आरएल डीसी सर्किट होगा हम सर्किट में जाएंगे, टी इज इक्वल टू 0 पे इंडक्टर को हम क्या मानेंगे? ओपन वायर। इंडक्टर को क्या मानेंगे? ओपन वायर। और टी इज इक्वल टू स्टेडी स्टेट पे इंडक्टर को मानेंगे सिंपल वायर। कैपेसिटर का जैसा सवाल आप करते थे, क्या इंडक्टर में सेम टू सेम डिट्टो वैसा ही सवाल होगा? क्या इंडक्टर में सेम टू सेम डिट्टो वैसा ही सवाल होगा? देखिए फाइंड करंट एट टी इज इक्वल टू 0। इस सर्किट में टी इज इक्वल टू 0 पे करंट निकालना है एंड टी इज इक्वल टू स्टेडी स्टेट पे करंट निकालना है। कहां से? बैटरी से। फाइंड करंट एट टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू स्टेडी स्टेट फ्रॉम बैटरी, फ्रॉम बैटरी। कहां से? बैटरी से। आइए तो क्या ये सर्किट आपको ध्यान से दिख रहा है? हाँ। सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है सर? सवाल को सॉल्व करने का बड़ा सिंपल अप्रोच होता है। बस सर जी बस 2-4 सवाल कर ले, 2-4 सवाल कर ले, बड़ा सिंपल सा अप्रोच होता है। सर क्या होता है बड़ा सिंपल सा अप्रोच? सवाल को सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा अप्रोच होता है कि एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0 इंडक्टर ओपन होगा, इंडक्टर ओपन वायर बन जाएगा। मतलब सर्किट आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। बोलिए हाँ कि ना? तो सर यहां से तो करंट जाएगा नहीं ना, यहां से आएगा और यहां चला जाएगा, तो ये जो पूरा करंट बैटरी से निकलेगा इस लूप में घूम के यहां पहुंचेगा। ईएमएफ है ई, तो करंट बराबर आपका आ जाएगा ई और आर 2r, ई बाई 2r, दैट्स इट। एट टी इज इक्वल टू 0, सिंपल। यहां पर बोलो एट टी इज इक्वल टू स्टेडी स्टेट। यार तुम टाइम होते ही 2-4 मिनट फालतू होता है कि तुम रोने लग जाते हो। पढ़ो ना यार। देखो भाई एक इंसान ना, जैसे मैं हूं, टीचर हूं, मैं आता हूं और हर समय कोशिश करता हूं कि तुम पे लोड ना पड़े, बहुत मोनोटोनस होकर ना पढ़ाऊं, कंसेप्ट भी अच्छे से फील कराऊं और तुमको थोड़ा एंगेज भी रखूं, तुमको फील भी कराऊं, तुम्हें कंसेप्ट भी समझाऊं, तुम्हारा एंटरटेन भी करूं थोड़ा। बहुत मोनोटोनस तरीके से पढ़ाऊंगा तुम भी बोल जाओगे। हर समय कोशिश करता हूं यहाँ के। मैं भी बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ा सकता हूं, आसान है। मैं आऊँ कंसेप्ट लिखता जाऊँ, ऐसे समझो, तुम ओवरहैंग हो जाओगे। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि तुम ना हो, फिर भी तुम टाइम होते ही रोने लगते हो। बस 3-4 मिनट एक्स्ट्रा हुआ कि तुम रोने लगते हो। ऐसे कैसे चलेगा? बताओ भाई, तुम्हारा ये पहला साल है, दूसरा साल है, मतलब 11th-12th में पढ़ते हो, तुम्हारे लिए हर पल नया है। एक बात बता दो, तुम्हारे लिए यहाँ पे जो भी चीजें मैं लिख रहा हूँ, जो भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए नया है कि पुराना है? सर नया मेरे लिए, हम थोड़ी जानते थे इंडक्टर क्या होता है, आप क्या शाहरुख खान अमिताभ बच्चन से रिलेट करके पढ़ा दिए, कितना डिफिकल्ट चीज था ये, फिर भी तुमको मैंने फील करा दिया। ठीक है, तुम्हारे लिए नया है तो तुम्हारे लिए इंटरेस्ट है। मेरे लिए तो ये 10 साल 12 साल 13 साल हो गए पढ़ाते हुए, और 13 साल बाद बोरियत आती है। वही चीज आके वैसे ही पूरा मतलब एनर्जी से स्टार्ट करना, पूरा फन बना के बच्चों तक पहुंचाना, तुम्हारे दिल और दिमाग में से फिट करना, बहुत बोरिंग होता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आके जब खड़ा हुआ, तुम्हें महसूस होने दिया कि मेरे लिए ये शायद 50वीं बार है, मैं इसको पढ़ के बोर हो चुका हूँगा, लेकिन मैंने तुम्हें फील नहीं होने दिया। तुम्हें उसे एक्साइटिंग तरीके से चीजें बताया, हर पल फन बनाने की कोशिश करी, कंसेप्ट को समझाया सीरियस होकर, फिर थोड़ा तुमको रिलैक्स भी दिया। क्या किया कि नहीं किया बताओ? मतलब सोचो, मतलब सोचने वाली बात है। अरे ये मैं तुम्हें 5वीं बार पढ़ाऊं तो क्या उसी इंटरेस्ट से पढ़ोगे जितना पहली बार पढ़ रहे हो? ये सब बताना। मैं जितना तुम पहली बार इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो उतना तुम 5वीं बार में चीज को पढ़ोगे कि नहीं? अरे ड्रॉपर जब बच्चे होते हैं ना, वो पहली बार में बोर हो जाते हैं। खैर, तो समझो इस बात को थोड़ा, क्लियर है? तुरंत से मत ओवरहैंग हुआ करो, तुरंत से बताओ ये क्या हो जाएगा? सिंपल वायर बन जाएगा। क्यों सिंपल वायर बन जाएगा? सर इसमें करंट कांस्टेंट हो जाएगा स्टेडी स्टेट पे, तो सिंपल वायर जैसा बिहेव करेगा। अब देखो ये आर है, एक्स और वाई के बीच में ये आर है, ये आर है और ये बैटरी है, ये बैटरी है। हाँ सर है। अब ध्यान से सुनना, यहां से जो करंट पास करेगा वो कितना करेगा? तो देखो ये एक्स और वाई के बीच में ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल है कि नहीं? हाँ पैरेलल है। तो आर और आर क्या होगा? R/2, और ये R/2 इसके साथ सीरीज में, तो आप देखेंगे करंट E डिवाइडेड बाई R प्लस R/2, तो करंट बराबर आ जाएगा आपका E/2E/3R। ये करंट आ जाएगा बैटरी से 2E/3R, और जो भी करंट जाएगा 2E/3R इसमें आता था बैठ जाएगा। अब एक और सवाल यहाँ पे बनता है, और सवाल बनता है क्या? लिख लेना बेटा, थोड़ा सा टाइम दो इसको, या तुम लिख लियो, चलो लिखो इसको, कोई बात नहीं, ये सब लिख लियो भाई, एकदम टाइम दे के फ्री के साथ पढ़ा है। नोट्स बनाया होगा, कितने लोगों ने इसका नोट्स बना लिया? ये वाला पार्ट मैं हो सकता तुमने कुछ 2-4 चीजें छोड़ी होगी। ये वाला पार्ट चार्जिंग ऑफ इंडक्टर का, यहाँ तक नोट्स कितने लोगों ने बना लिया? यहाँ तक नोट्स कितने लोगों ने बना लिया? तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन।
बस ये वाला पार्ट, क्योंकि इतना धीरे धीरे मैंने समझाया, क्योंकि ये डिमांड करता है कि आराम से मैं कंसेप्ट को समझाऊं। तब नोट्स बना चुके होंगे। मेरे हिसाब से बना चुके होंगे। चलिए मेरे हिसाब से बना चुका हूं। चलिए देखते हैं। बताओ 78% लोगों ने बना लिया, 22% लोगों को रोना चाहिए अपने हालात में। 22% लोगों को अपने हालात में रोना चाहिए। अब सुनना ध्यान से, ऐसा ही सवाल पूछते हैं, ऐसा ही सवाल पूछते हैं। इसी सवाल को मैं कॉपी कर लेता हूं या यही पे लिखता हूं। तीसरा, फाइंड रेट ऑफ चेंज इन करंट, रेट ऑफ चेंज इन करंट एट t is equal to 0 and t is equal to steady state. स्टेडी स्टेट पे रेट ऑफ चेंज इन करंट एंड t is equal to 0 पे रेट ऑफ चेंज इन करंट थ्रू इंडक्टर क्या होगा? अगर इंडक्टर से ही करंट चेंज होने की कोशिश करता है ना, थ्रू इंडक्टर क्या होगा? तो अगर तुम देखो कि एट t is equal to steady state, तो कैपेसिटर तो फुल चार्ज हो गया, तो रेट सॉरी इंडक्टर तो फुल चार्ज हो गया, तो रेट ऑफ चेंज इन करंट इंडक्टर से क्या हो जाएगा? 0। क्यों भाई? क्योंकि इंडक्टर तो फुल चार्ज है। इंडक्टर फुल चार्ज हो जाता है स्टेडी स्टेट में, तो उससे रेट ऑफ चेंज इन करंट तो 0 हो जाता है ना भाई, है ना? पर स्टार्टिंग में पूछा था तो सर स्टार्टिंग में जितना इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल होगा उसको L divided dt के बराबर रख दो। और इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल t is equal to 0 पे देखो, तो यही तो इंडक्टर था A और B के बीच में। तो A और B के बीच में पोटेंशियल अगर मैं तुमसे पूछूं t is equal to 0 पे तो कितना है? सर A और B के बीच में देखो, यहां तो करंट है नहीं, यहां तो करंट है नहीं, तो इससे तो पोटेंशियल आएगा नहीं, इस वाले में पोटेंशियल है नहीं, ये पॉइंट A है, तो इस दोनों पॉइंट के बीच जितना पोटेंशियल होगा A और B के बीच उतना ही पोटेंशियल होगा। अब बताओ यहां पे करंट कितना I, तो यहां पहुंचा I, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा I into R, और I की वैल्यू है E/2R, तो आप रखेंगे E divided by 2R into R, R से R कट गया E/2। सुनो ध्यान से, क्या इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल मैक्सिमम होता है t is equal to 0 पे? t is equal to steady state पे सिंपल वायर मानते हो ना, पोटेंशियल नहीं आता, लेकिन यहां पे तो आएगा, कितना आएगा? तो A और B के बीच जो इंडक्टर लगा है, भले करंट नहीं आ रहा, लेकिन देखो करंट यहां से तो गया है, तो A और B डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, इस A और B के बीच उतना ही पोटेंशियल होगा जितना इस दोनों पॉइंट के बीच होगा। और यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? इसमें फ्लो करने वाला करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट ये तो जा रहा है पूरा, तो आप लिखेंगे इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल कितना आ गया? E/2, तो E/2 is equal to L di/dt, तो di/dt आपका आएगा, di/dt आएगा E divided by 2 एम्पीयर पर सेकंड। अभी तो करंट इसमें चेंज होना चाह रहा है, धीरे-धीरे करंट चेंज हो गया, देखो इतना बहने लगेगा, देखो इसमें जो करंट आया ये बैटरी से जो बाहर उसका आधा बहने लगेगा। क्लियर है? क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, स्टेडी स्टेट पर रेट ऑफ चेंज इन करंट 0 होता है, लेकिन यहां पे रेट ऑफ चेंज इन करंट आता है। बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। इसमें मैंने तुम्हें पता है क्या क्या बता दिया? मैंने तुम्हें स्टेडी स्टेट पर बैटरी से बने वाला करंट बता दिया, t is equal to 0 पर बैटरी से बने वाला करंट बता दिया। मैंने साथ में तुम्हें ये भी बताया कि स्टेडी स्टेट में इंडक्टर से रेट ऑफ चेंज इन करंट 0 होगा, क्योंकि जो भी करंट फ्लो करना था कांस्टेंट कर रहा है, लेकिन t is equal to 0 पे तो रेट ऑफ चेंज इन करंट आएगा, t is equal to 0 पे रेट ऑफ चेंज इन करंट आएगा, t is equal to 0 पे रेट ऑफ चेंज इन करंट आएगा। ये देखो नीट 2017 का सवाल है, देखो ध्यान से, नीट 2017 का सवाल है, और सारी इसमें करेक्शन भी आंसर में, तो ऑप्शन टिक हो जरूरी नहीं है। सवाल देखो क्या क्या है, फिगर शो द सर्किट कंटेन्स 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस विद रेजिस्टेंस 9 ओम। 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कहां है? ये है 9 ओम, ये है 9 ओम और ये है 9 ओम। 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है 9 ओम। इच 2 आइडेंटिकल इंडक्टर विद इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी, कहां है? यहां 2 मिली हेनरी, एक यहां है और एक यहां 2 मिली हेनरी। एंड आइडियल बैटरी विद 18 वोल्ट, देन करंट आई थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। तो जैसे स्विच क्लोज किया तभी करंट बताना है। तो जैसे तुमने स्विच क्लोज किया एट t is equal to 0, इंडक्टर कैसा? सर ओपन वायर, कैपेसिटर कैसा? सिंपल वायर। ये बैटरी, इंडक्टर कैसा? ओपन वायर, मतलब ये ओपन वायर, अब रेजिस्टेंस लगाने का कोई लॉजिक नहीं है, ओपन वायर। यहां पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐसे आएगा, यहां पे एक रेजिस्टेंस आएगा, और इंडक्टर ओपन वायर हो जाएगा, कैपेसिटर सिंपल वायर। तो ऐसे बनेगा सर्किट, कैपेसिटर सिंपल वायर, और ये जो तुम्हारा इंडक्टर यहां पे ओपन वायर होगा। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं ये बैटरी का ईएमएफ x और y के बीच देखूं, ये x है तो ये पॉइंट x, और ये भी x, ये y है तो ये भी पॉइंट y, ये भी पॉइंट y, क्या यहां पे ये दोनों पैरेलल होंगे? ये तुम्हारा ओपन वायर होगा, लेकिन ये तो रास्ता देगा सिंपल वायर जैसा। तो मुझे बताओ ये r और r दोनों क्या है? पैरेलल में, तो करंट आ जाएगा E डिवाइडेड बाय बैटरी का ईएमएफ डिवाइडेड बाय ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, दोनों आर पैरेलल में, r/2, तो यह आ जाएगा 2E/r। 2E की वैल्यू बोलो, ये कितना है? स्लो सर्किट आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इतना 18 वोल्ट, ये 18 वोल्ट, 2 × 18 बटा R9 कट जाएगा 4 एम्पीयर इज आंसर। 4 एम्पीयर ऑप्शन में नहीं दिया ना, इसलिए मैं कह रहा था ये करेक्शन यहां पे 4 एम्पीयर आंसर। 0 कह रहा, देखो कहां से करंट पूछा? आई थ्रू द बैटरी, तो बैटरी से निकाला हमने, यहां पे देखो, यहां से बैटरी से निकाला है, तो बैटरी का बैटरी के क्रॉस रेजिस्टेंस करेक्शन इसमें 4 एम्पीयर आएगा। देखो बेटा, ये तुम्हारा ओपन हो जाएगा, लेकिन करंट यहां से तो आ जाएगा ना सिंपल वायर के लिए, बिल्कुल करेक्शन इसमें, बिल्कुल करेक्शन इसमें, ठीक है, समझ आया ये चीज, समझ आया चीज। इधर देखो, figure shows an LR circuit when switch AC is closed, then current through the resistor R1 and R2 and R3 are I1, I2 and I3 respectively, then value of I1, I2 and I3 at t is equal to 0। तो t is equal to 0 पे I1, I2, I3 की वैल्यू बताना है, बड़ा आसान है। t is equal to 0 पे जैसे तुम t को क्लोज करोगे, तो ये इंडक्टर ओपन वायर, मतलब इससे करंट जाएगा नहीं, इससे करंट जाएगा नहीं। t is equal to 0 पे यहां से करंट नहीं जाएगा, सारा करंट E by यहां से जाएगा I1 बराबर E by R1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा E by R1, और इन दोनों से करंट हो जाएगा 0। ये आंसर आ गया सेकंड। देखो ना, डायरेक्ट तुमको आंसर दिखा दे, डायरेक्ट भाई। t is equal to 0 पे पूछा है, तो t is equal to 0 पे इंडक्टर ओपन वायर बनता है कि नहीं? t is equal to 0 पे इंडक्टर ओपन वायर होता है कि नहीं? t is equal to 0 पे इंडक्टर ओपन वायर होता है कि नहीं? t is equal to 0 पे इंडक्टर ओपन वायर होता है कि नहीं? बोलो, इंडक्टर ओपन वायर होता है कि नहीं? बोलो, ये देखो, the switch shown in the circuit at t is equal to 0, then current drawn from the battery at the circuit t is equal to 0 and t is equal to infinity the ratio। t is equal to 0 पे and t is equal to steady state पे करंट का रेशियो निकालना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो ये कुछ होमवर्क है जो आप कर लेंगे, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा।
मैं परेशान हो गया बहुत ज़्यादा, छोड़ देता हूँ आपको। अब यहाँ पे इन कैपेसिटर के चार्जिंग का इक्वेशन आपको याद है, Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। ये हमने ड्राइव किया था क्या? याद है? ड्राइव किया था? याद है? हाँ सर। टाइम एज चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चार्ज टाइम के साथ कैसे बढ़ता है? उसी तरीके से ये करंट होगा I बराबर आई मैक्स 1 माइनस ई का पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई एल आर, एल बाई आर ऐसे होगा, एल बाई आर ऐसा आता है। मैं थोड़ा इसको ड्राइव करके देख लेता हूँ, मेरे लिए आसान एकदम, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टाइम का क्वेश्चन क्या बनेगा? टाइम का रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो रेजिस्टेंस आर होता है, ये होता है एक्सएल और ये होता है एक्सएल। तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई टी, नीचे टी बराबर होगा एल बाई आर, एल बाई आर एल बाई ऊपर आएगा, एल बाई आर। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बता दूंगा कैसे मैंने देखा डायमेंशन। तो ये इक्वेशन है चार्ज की ग्रोथ का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये इक्वेशन है करंट की ग्रोथ का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें क्या है कि मान लो किसी भी इंस्टेंट पे, ये इंडक्टर है, ये रेसिस्टर है और ये बैटरी है, तो किसी इंस्टेंट पे अगर मैं इसमें इक्वेशन लिखने के लिए बोलूं तो क्या लिखो? किसी इंस्टेंट पर t0 पे, तो ये बैटरी का ईएमएफ ही, यहाँ पे ईएमएफ होगा L di by dt और यहाँ पे होगा IR। तो बताओ यहाँ पर जो पोटेंशियल हम दे रहे हैं E बराबर क्या हो जाएगा? L di by dt प्लस IR। हाँ, अब यही से तुम पूरा इक्वेशन ड्राइव करो, यहाँ से क्या करो? पूरा इक्वेशन ड्राइव करो, यहाँ तक लेके आओ। ये तुम्हारा होमवर्क है। कैसे करोगे? ये तुमको करना है टेनी हाउ, जैसे हमने कैप्चर में लॉग वॉग लेके इंटीग्रेट करके किया था, याद है? और मैंने कितनी बार रिपीट किया था, याद है तुम्हें? याद कर कि सर आप पे दया आ जाता है कभी कभी, हाँ कि ना? मतलब ये वाला डेरिवेशन मैंने कितनी बार रिपीट करके तुम्हें दिखाया था। पहली बार किया ये सर क्या है क्या है क्या है, फिर दूसरी बार किया था, तीसरी बार किया था। याद कर कि मेरे पे तुमको दया आती कि नहीं? कभी कभी कितनी बार रिपीट करके ये डेरिवेशन सिखाया था। सेम उसी तरीके से डेरिवेशन आपको घर पे करना है, ठीक है? आप सोर्स कहीं से कुछ यूज करना चाहो तो देख सकते हो कहीं पे कैसे किया हुआ है, ठीक है? लेकिन ये करना आपको। डर भाई, कभी दया आती कि नहीं? आंख बंद करके डायरेक्ट कर दिया था, तो उसको रिवाइज करना और फिर इसको करना, ठीक है? चल बाय। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ाऊंगा और इसी जनरेटर पढ़ाऊंगा, अल्ट्रा और चीजें पढ़ाऊंगा, खत्म हो जाएगा।